शहर से दूर स्वरूप नगर नाम का एक गांव था। वहाँ एक औरत रहती थी। उसके पति की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए वो अकेली ही रहती थी। दिवाली का समय नजदीक था तो उसने इस बार पटाखे बेचने की सोची। दिवाली आने वाली है, क्यों ना मैं दिल्ली से सस्ते बम पटाखे लाकर यहाँ गांव में बेचूं। दिल्ली में तो काफी सस्ते पटाखे मिल जाएंगे, मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। फिर यही सोचकर कमला दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ लेती है और अगले ही दिन दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन दिल्ली पहुंचकर उसे पता चलता है कि दिल्ली में तो बम पटाखे बैन हो चुके हैं। अरे नहीं, मेरा दिल्ली आना तो बेकार हो गया, ऊपर से किराया अलग से लग गया। फिर निराश होकर कमला वापस गांव की बस पकड़ लेती है और गांव पहुंच जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि बम पटाखे कहाँ से लेकर आए। दिल्ली में तो पटाखे मिले नहीं, अब क्या करूं? क्यों ना मैं पटाखे खुद से बना लूं, यही अच्छा रहेगा। खुद बनाने पर लागत भी कम आएगी। फिर अगले ही दिन वो पास के गांव से पटाखे बनाने का सामान खरीद कर ले आती है और पटाखे बनाने शुरू कर देती है। वो दिन रात मेहनत करती है और बहुत सारे पटाखे बना लेती है। अगले दिन उसके घर के बाहर से दो मनचले गुजर रहे होते हैं। खिड़की से उनकी नजर उन पटाखों पर पड़ती है। वो दोनों रुककर खिड़की से झांक कर देखने लगते हैं। अरे राजेश, वो देख, कितने सारे बम पटाखे पड़े हुए हैं। लेकिन भाई, ये कमला इतने सारे पटाखे लाई कहाँ से? शहर में तो पटाखों पर बैन लगा हुआ है। अरे पता नहीं भाई, लेकिन इन्हें बेचकर तो ये कमला खूब मुनाफा कमाने वाली है। दिल्ली में पटाखे ना मिलने पर वहाँ के लोग भी यहीं से पटाखे खरीदने आएंगे। तुम सही कहते हो भाई, क्यों ना हम इन पटाखों को चुरा ले। यह कमला वैसे भी अकेली रहती है, इसके घर चोरी करना आसान होगा। ठीक है भाई, आज रात अंधेरा होते ही हम चोरी करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो दोनों कमला के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और पीछे की खिड़की से उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। यही सही मौका है भाई, कमला सो रही है, तू जल्दी जल्दी पटाखे भरना शुरू कर, मैं इस पर नजर रखता हूँ। फिर राजेश पटाखों को थैले में भरना शुरू कर देता है। तभी एक बक्सा उसके हाथ से नीचे गिरता है और कमला की नींद खुल जाती है।